हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। पीटी एक्सक्लूसिव अगर ज्योग्राफी की तैयारी करनी है तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पॉलिटी को लेकर डर नहीं लगता, लेकिन ज्योग्राफी को लेकर कहीं ना कहीं लगता है, कहीं कॉन्सेप्ट को लेके, फैक्ट्स को लेके याद नहीं होता बहुत सारा चीज। तो बहुत सारा है जहां पे दिक्कत फील होती है और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा पोर्शन जो है ना, अभी मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोच करना है। बहुत जो बड़ा पोर्शन है ज्योग्राफी का वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं 3 से 4 दिनों में। अब कहोगे कैसे? ज्योग्राफी की जब शुरुआत होती है तो आप लोग किताब निकालते हो और शुरू कर देते हो। 99% स्टूडेंट यही करते हैं, किताब निकाला और शुरू कर दिए। लेकिन किताब निकाला और शुरू कर दिए ये सही तरीका कोई गलत तरीका तो होता नहीं है, लेकिन सबसे सही तरीका मेरे हिसाब से ये नहीं है, खास करके ज्योग्राफी के अंदर। और सब जगह तो ऑप्शन नहीं है। ज्योग्राफी के अंदर जब भी शुरुआत कीजिए तो एटलस से कीजिए, मैप से कीजिए। मतलब अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि एटलस किसे कहते हैं, और बहुत सारे लोग के पास एटलस होगा भी नहीं, और जिनके पास होगा वो भी बिल्कुल कम से कम उसका यूज कर रहे होंगे या कहीं किताब के रैक पे सजा हुआ होगा। जबकि ज्योग्राफी में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई और किताब नहीं रखता है। आप अगर एटलस पे भी अच्छा काम करते हैं तो ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे सिर्फ एक पतली सी किताब पे, क्योंकि आप जितने फैक्ट्स, पहाड़, पठार, मैदान, नदियां जो भी पढ़ते हैं वो सारा आपको एटलस के अंदर मिल जाएगा, सारा का सारा एटलस के अंदर मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपकी ज्योग्राफी की शुरुआत एटलस से होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर आप जब पढ़ोगे कि मरमरा सागर, एशियन सागर, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, माउंट एंकाकागुआ, डार्लिंग, मर्रे, अमुदाड़िया, सरदाड़िया, इस तरह के जो वर्ड्स आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहां है और क्या है। अब आप किताब पढ़ रहे हैं, जस्ट सोचिए कि आपने किताब स्टार्ट की है, पढ़ने लगे, आपको इस तरह के फैक्ट्स नजर आ रहे हैं, टर्की में ये है वो है, फिर अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का डिजर्ट है, इस तरह की चीजें हैं। पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही काम उसको पढ़ने के पहले अगर एटलस पे कर लेंगे तो आपका 50 से 60% हिस्सा आप विदिन 2 से 3 दिन के अंदर, 4 दिन में तो पूरा तैयारी हो जाएगा, आप कर लोगे, एकदम आसानी से कर लेंगे। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में एटलस ले लीजिए, हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम में ले लीजिए। एटलस होता क्या है? तो एटलस जो है मैप की किताब होती है जिसके अंदर इंडिया एंड वर्ल्ड का फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप होता है, यानी भौतिक और राजनीतिक भूगोल के मैप होता है, उसके अंदर नक्शा होता है देशों का। तो उसको आप ले लीजिए, पॉलिटिकल भी देखिए और फिजिकल भी देखिए। लेकिन अब सवाल है कि इस एटलस का हम 2 से 3 दिन में मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे, यह भी जानना जरूरी है कि मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले। एटलस उठा लिया, एटलस जब आपने उठाया तो इसको लेकर एटलस के में आपको ध्यान ये रखना है, एटलस में ये ध्यान रखना है कि आपको 2-3 अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स चाहिए। जैसे नदी को दिखाने के लिए अलग, पहाड़ पठार को दिखाने के लिए अलग, और जो भी जल संधि है तो उन सबको दिखाने के लिए अलग, सागर, इन सबको दिखाने के लिए अलग चाहिए, या अपने अकॉर्डिंग उसको आप कर लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कर रहे होंगे तो क्या सिर्फ वर्ल्ड का करेंगे, इंडिया का नहीं करेंगे, या इंडिया का भी करेंगे वर्ल्ड के साथ साथ, या इंडिया का भी आप करेंगे वर्ल्ड के साथ साथ? तो आप जब ज्योग्राफी के अंदर एटलस को उठाइए तो एटलस में अगर नदी को उठा लिया तो पूरी नदी को एक साथ देख लीजिए, हर एक कॉन्टिनेंट की, हर एक कॉन्टिनेंट का इंक्लूडिंग इंडिया, हर एक महादेश का इंडिया के साथ। पहाड़ को उठाओ, पूरा देख लो, प्लेटू को, पठार को उठाइए, पूरा देख लीजिए, जो भी जल संधि है, जो भी सागर है, महासागर है, उन सबको उठाइए और एक साथ देख लीजिए। जितने भी स्ट्रेट है, मलक्का है, बाबा अलमदेव है, वो सब स्ट्रेट आप एक साथ देख लीजिए। कोको स्ट्रेट है, तो वो सारे स्ट्रेट जब एक साथ देखेंगे
इंक्लूडिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, तो वो क्या होगा, एक फ्लो में आप आराम से उसको तैयार कर लेंगे। और अगर पूरा का पूरा 3 दिन एटलस को दे दिया जाए, मैं पूरा 3 दिन की बात कर रहा हूं, पूरा अगर 3 दिन आप एटलस को दे देते हैं, चौथे दिन अगर आपका ज्योग्राफी आसान नहीं हो गया तो आप कहिएगा। और ये 3 दिन देने में आपका नुकसान नहीं है। जैसे आप कहोगे कि आपके अकॉर्डिंग हम क्यों चले, मेरे अकॉर्डिंग चल भी लेंगे 3 दिन ना, तो पढ़ाई की ही बात हो रही है, काम की ही बात हो रही है, आपका लॉस कुछ नहीं हो रहा, इवन आपको फायदा ही होगा। तो ये काम आपको हाइलाइटर के साथ कर लेना है। और ये काम आप एक दिन में ही ऑलमोस्ट कर लेंगे, पहाड़ पठार सबको आप हाईलाइट एक दिन में ही कर लोगे। दूसरे दिन फिर रिवाइज कीजिए, तीसरे दिन उसको रिवाइज कीजिए, कुछ छूट रहा है उसको इंक्लूड कर लीजिए, और उसके बाद चौथे दिन से किताब पर आइए और उसके बाद कमाल देखिए। सपोज कीजिए कि आपने गोदावरी नदी को देख लिया, उसके ट्रिब्यूटरी को देख लिया, कृष्णा नदी को देख लिया, उसकी ट्रिब्यूटरी को देख लिया। अब जब कृष्णा नदी की ये सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इस तरह का जैसे ही आप ये सारे फैक्ट्स को आपने एक बार मैप पे देख लिया है, 2 बार रिवाइज भी कर लिया है, अब किताब में पढ़ो तो देखो कैसे समझ में आ रहा है। अब किताब पढ़िए और देखिए कैसे समझ में आ रहा है। अब आप अमू दाड़िया और सर दाड़िया को जैसे ही अरल सागर में गिरते देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिर रही है और ब्लैक सी में कौन सी गिर रही है, ब्लैक सी मरमरा सागर से कैसे जुड़ा हुआ है, किस स्टेट से। अब वो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी का इतना बड़ा हिस्सा खत्म हुआ, वैसे ही आपका बहुत बड़ा जो हेडेक है वो दूर हो जाएगा। चौथे दिन रिलैक्स फील करेंगे, आप कीजिए इसको। और इसके बाद जैसे ही मैप का काम होगा, आप तुरंत फिजिकल ज्योग्राफी उठाइए। फिजिकल ज्योग्राफी उठाइए, उसके अंदर एक एक करके टुकड़े में पढ़ना है, एकदम बेस्ट वे में बता रहा हूं आपको, टुकड़े में पढ़ना है। अब उठाओ पहाड़, अब उठाइए नदियां, पठार, और वर्ल्ड के सारे पहाड़ पठार नदियों को एक नोट्स के साथ पढ़ते हुए चले जाइए। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। जब ये फिजिकल ज्योग्राफी कर लेंगे, तब आप आना वोल्केनो पे, वोल्केनो भी यहां पे देख लेंगे कि कौन कहां पे, तब वोल्केनो पे आइएगा, अर्थक्वेक पे आइएगा, और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको एटलस पे काम करना है, सारे स्पॉट्स को देख लेना है। स्पोर्ट्स जैसे ही देख लिया आपने, वैसे ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के जो भी माउंटेन पीक है, नदियां है, पहाड़ पठार, जो भी खाई है, ट्रेंच है, उन सब को एक साथ पढ़ लेना है। अभी किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं जाना, इसको अलग अलग टॉपिक बना के पढ़ लेना है। अब आप कॉन्सेप्ट के अंदर जाइए, किस तरह से इंडिया में मॉनसून आता है, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट पे किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये सारी चीजें अब आप पढ़िए। जब फिजिकल ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, तो आपका पीटी के लिए जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आप जाते हैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के अंदर। उसके अंदर एग्रीकल्चर पढ़ना है, इंडस्ट्री पढ़ना है, वो ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ना है और इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि उसको आप कहां पढ़ना चाहते हैं। आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उसको छोड़ के वहां पढ़ लीजिए। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी करके आता है, पॉपुलेशन, वो अपने आप में पीटी के लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। अलग से पॉपुलेशन पढ़ लीजिएगा तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मेन आपको जीएस के लिए फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ेंगे तो 10 से 12 दिनों के अंदर, बहुत लगा तो 2 सप्ताह के अंदर ज्योग्राफी पे आप पूरा कमांड कर लेंगे, पूरी कमांड कर लेंगे। और इतना अच्छा कमांड होगा कि गलती भी आपसे नहीं होगी। और ये सबसे शॉर्ट और सबसे सटीक तरीका है ज्योग्राफी को बिना गलत किए हुए एकदम से कंठस्थ याद कर लेने का, और इस बीच में क्वेश्चन भी आप बना लेंगे। समझ में आ रहा है? अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही मिनरल्स भी आएगा, फिजिकल, या उसको इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में डाल दिए, उसका एक डाटा होगा, उस डाटा को आप देख लीजिए, तो आराम से आप ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। ज्योग्राफी के लिए आप अगर चाहें तो 9 से 12 तक का, 9 से लेके 12 के बीच का आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, महेश वर्णवाल की किताब पढ़ सकते हैं, और आपको एक एटलस लेके चलना है। इतना कर लीजिए, ज्योग्राफी आपका नहीं रुकेगा। अब कुछ वीडियोस ज्योग्राफी की भी अब आने लगेगी आपके पास, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।